with a new reel. My today's reel is about few days before I made a reel about पॉलिटिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे कंट्री में फ्रस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स बहुत होती है। जो लोग पावर में नहीं है वो पावर में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को किसी भी लेवल पर टारगेट कर सकते हैं, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया में फेक नरेशंस क्रिएट करने लग जाएंगे, लोगों को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लग जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इस पैटर्न पर वो काम करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन भी करने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर चीजें हो रही है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइड शो करती है। रिसेंटली एक पॉडकास्ट काफी पॉपुलर हो रहा है सुब्रमण्यम स्वामी का, शालिनी कपूर तिवारी के साथ में। इस पॉडकास्ट में आप देख लीजिए कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जिस पैटर्न पे बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो सोच रहे हैं, उससे उनका माइंडसेट पता चलता है कि कितने फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। लाइफ में उन्होंने कुछ भी मिनिस्ट्री प्राप्त नहीं करी, इसके चलते वो किस लेवल पर जाके कुछ भी बोलने को तैयार है। अब इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ना तो उस पर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस एज में किसी के साथ क्या कर सकते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि जो भी मन में भड़ास है उसको निकाल दो, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो, अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालने में लगे। तो वो हर किसी लीडर को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट करा कि कोकीन लेते हैं और ये इनकी ब्रिटिश सिटीजनशिप को लेकर उन्होंने बात करी। वहीं पर उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए बोला कि इसको तो बाइपोलर डिसऑर्डर है। सोनिया गांधी को बोला कि इनके एक कनेक्शन है हम उसके साथ में। तो उन्होंने सारी चीजें इस तरह की नेगेटिव बोली। वहीं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी टारगेट करा। उन्होंने कहा कि वो किस तरह के लीडर है, किस तरह से है ना वीमेंस को यूज करा जाता है बीजेपी में। वीमेंस को कुछ पोजीशन तभी अचीव करती हैं कि जब वो वन नाइट स्टैंड करती हैं किसी लीडर के साथ में। तो जो भी पैटर्न पे बात करी जा रही है उससे पता चल रहा है कि वो किस लेवल पर सोच रहे हैं और किस लेवल पर अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। 2014 में उन्हें लगा कि उन्हें कुछ चांस मिल जाएगा, मिनिस्ट्री मिल जाएगी, उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया गया, तो फिर वो चिढ़ गए। इसके बाद 2022 में भी उन्हें कुछ नहीं मिला, तो फिर वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने लगे। तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है, वो किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करना। अब हमें पता है कि हमारे कंट्री में इस तरह के 2-4 स्टेटमेंट बोल दिए जाएंगे, इसके बाद में जो अपोजिशन पार्टी है या जो भी पार्टी है वो किस तरह से अपना इकोसिस्टम स्टार्ट कर देंगी, किस तरह से सोशल मीडिया में चीजों को स्प्रेड करने लग जाएंगी। अब सारा डाइवर्जन उस तरफ चला जाएगा कि ये चीजें इस तरह से है, कांग्रेस बीजेपी में विमेंस की सिचुएशन ऐसी है। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रही है मधु कीश्वर, जिन्होंने कि ये एक टारगेट करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने अपनी स्टोरी को शेयर करा है ट्विटर पर बहुत लंबी सी कहानी लिखकर। इसमें कुछ भी सेंस नहीं है, यूजलेस बकवास करी उन्होंने। उससे साफ पता चलता है कि वो उन विमेंस में है जो कि अपॉर्चुनिटी के लिए किसी भी लेवल पर जा सकती है। मतलब ये वो विमेन है जो विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत स्मार्ट होती हैं। इन्हें पता है कि मैं इस तरह की बात करूंगी इस पर्टिकुलर एज में। मतलब आप सोचिए कि इस पर्टिकुलर एज में आके आप ये बात कर रही हैं, और वो भी जब आपके साथ हुआ तब आपने कुछ नहीं बोला। उस समय आप मोदी नामा लिख रही थी, मोदी जी को प्रेज कर रही थी। अब आपका काम बना नहीं, आपको कोई मिनिस्ट्री मिली नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेशन में आके इस तरह की बकवास करने लग गई। तो चीजें बिल्कुल क्लियर है, ऐसे लोगों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है, ये करते ही इसी पैटर्न पे काम है। इनके साथ जब कुछ हुआ होता है तब तो ये बोलेंगे नहीं, और इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं होता है। एक्चुअली ये सारे ड्रामा क्रिएट करते हैं, फेक नरेशंस क्रिएट करते हैं, उसके पैटर्न पे काम करते हैं। यदि किसी के साथ रियल में कुछ गलत होता है, वो इमीडिएटली उस चीज पर एक्शन लेता है, ना कि 15 साल या 10 साल बाद कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए ये नहीं हुआ। इन्हें चाहिए था कि इन्हें कुछ मिनिस्ट्री मिल जाए, इनको दी नहीं गई, क्योंकि यदि कोई पर्सन रियल में उतना कैपेबल नहीं है तो डेफिनेटली उसको पोस्ट नहीं मिलेगी। अब वो उस भड़ास में किस तरह की पॉलिटिक्स करने लग जाता है और किस तरह के नरेशंस क्रिएट करके विक्टिम कार्ड प्ले करता है। सबसे नेगेटिव होता है आप किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। उसे पता है कि यदि मैं इस तरह की बातें करूंगी तो मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, लोग बाग मुझे ज्यादा देखना पसंद करेंगे, तो लाइमलाइट में आने के लिए लोग बाग इसी पैटर्न पे जाते हैं। ऐसे लोगों को बिफिटेड रिप्लाई मिलना चाहिए, सो दैट ये सोसाइटी में गंदगी नहीं फैला सके। ये लोग वो गंदे माइंडसेट है कि जो अपनी गंदगी को पब्लिकली दिखा के शो ऑफ करते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करके अपने आप को इनोसेंट प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर, पीपल शुड अंडरस्टैंड सच माइंडसेट। ऐसे लोगों को समझना चाहिए जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं और उसके बेसिस पे लोग बागों को कंफ्यूज करते हैं और अपने बेनिफिट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट यू से अबाउट ऑल दीज कंट्रोवर्सीज? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय, हैव अ नाइस डे।